हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू एसएससी क्रैकर्स। और इस चैनल पे फिर से आपका बहुत बहुत स्वागत है। तो इस वीडियो में एसएससी जीडी 2025 एग्जाम के लिए हम लोग दो इम्पॉर्टेंट टॉपिक का साथ में रिवीजन करने वाले हैं, सेंसस 2011 और 5 ईयर प्लान। तो इन दोनों टॉपिक्स एग्जाम में क्वेश्चन आता है और इन दोनों टॉपिक्स के टॉप 50 प्लस एमसीक्यू का यहाँ पर रिवीजन होगा। तो इन सभी को आपको अच्छे से क्या करना है, रट जाना है, याद कर जाना है, क्योंकि एग्जाम में ऐसे ही प्रश्न आते हैं डायरेक्ट। तो चलिए स्टार्ट करते हैं फर्स्ट क्वेश्चन के साथ। पहला क्वेश्चन है कि 2011 की जनगणना के अनुसार भारत का जनसंख्या घनत्व कितना है। अकॉर्डिंग टू द सेंसस 2011, व्हाट इज द पॉपुलेशन डेंसिटी ऑफ इंडिया। पॉपुलेशन डेंसिटी कितना है, तो आप क्या कहेंगे, 382 पर पर्सन स्क्वायर किलोमीटर। ओके। नेक्स्ट है 2011 की जनगणना के अनुसार निम्नलिखित में से कौन सा भारत का सबसे अधिक आबादी वाला महानगरीय शहर है। इंडियाज मोस्ट पॉपुलेटेड मेट्रोपॉलिटन सिटी कौन सा है, तो आप कहेंगे मुंबई। ये आप अच्छे से जानते हैं कि मुंबई जो है ये नंबर 1 पॉपुलेटेड मेट्रोपॉलिटन सिटी है और दूसरे नंबर पे आएगा दिल्ली। नेक्स्ट है 2011 की जनगणना के अनुसार भारत के किस राज्य में लिंगानुपात सबसे अधिक है। ओके, हाईएस्ट सेक्स रेशियो किस राज्य का है, तो वो है केरल का। केरल का सेक्स रेशियो सबसे ज्यादा है। नेक्स्ट है 2011 की जनगणना के अनुसार भारत में सबसे अधिक जनसंख्या वाला राज्य कौन सा है। सबसे अधिक जनसंख्या वाला राज्य जो है वो उत्तर प्रदेश है और सबसे कम जनसंख्या वाला राज्य वो है सिक्किम। नेक्स्ट है भारत की जनगणना 2011 के अनुसार कौन सा राज्य देश का सबसे कम आबादी वाला राज्य है। तो सबसे कम आबादी वाला राज्य कौन सा है, तो वो है सिक्किम। ओके। नेक्स्ट है निम्नलिखित में से कौन सी भारत की सबसे अधिक बोली जाने वाली भाषा है। 2011 की जनगणना के अनुसार कौन सी भारत की सबसे अधिक बोली जाने वाली भाषा है। तो हिंदी जो है ये सबसे ज्यादा बोला जाता है और सबसे कम बोला जाता है संस्कृत। नेक्स्ट है 2011 की जनगणना के अनुसार भारत के किस राज्य में साक्षरता दर सबसे कम है। लोएस्ट लिटरेसी रेट किस राज्य का है, बिहार राज्य का है। और हाईएस्ट लिटरेसी रेट किस राज्य का है, तो वो केरल का है। नेक्स्ट है 2011 की जनगणना के अनुसार भारत में शहरी जनसंख्या का प्रतिशत कितना है। प्रोवाइड एन अप्रोक्सीमेट रेंज आपको बताना है कि परसेंटेज ऑफ द अर्बन पॉपुलेशन इन इंडिया, तो वो है 31.2%। नेक्स्ट है जनगणना 2011 के अनुसार भारत की महिला साक्षरता दर कितनी है। ठीक है, महिला साक्षरता दर पूछ रहा है आपसे, तो वो कितना है, तो 65.46% ये है फीमेल लिटरेसी रेट। मेल का लिटरेसी रेट है 82.10%। नेक्स्ट है भारत में दूसरा सबसे अधिक आबादी वाला महानगर कौन सा है। तो सेकंड हाईएस्ट पॉपुलेटेड मेट्रो कौन है, तो वो है दिल्ली। नेक्स्ट है स्वतंत्र भारत की पहली जनगणना किस वर्ष में आयोजित की गई थी। स्वतंत्र भारत की पहली जनगणना 1951 में आयोजित की गई थी। नेक्स्ट है जनगणना 2011 भारत की कैवी राष्ट्रीय जनगणना थी। तो 2011 का जो सेंसस था वो 15th नेशनल सेंसस था। नेक्स्ट है जनगणना 2011 में भारत के कितने राज्य और केंद्र शासित प्रदेश शामिल थे। जनगणना 2011 में भारत के कितने राज्य और केंद्र शासित प्रदेश शामिल थे, तो टोटल 35 था, जिसमें 28 स्टेट्स और 7 यूनियन टेरिटरीज। नेक्स्ट है 2011 की जनगणना के अनुसार भारत की साक्षरता दर क्या थी। लिटरेसी रेट क्या था, वो था 74.04%। ये है लिटरेसी रेट।
नेक्स्ट है भारत की 2011 की जनगणना के अनुसार कौन सा राज्य देश का दूसरा सबसे अधिक आबादी वाला राज्य है? सेकेंड हाईएस्ट पॉपुलेटेड स्टेट कौन सा है? वो है महाराष्ट्र। ओके, महाराष्ट्र जो है ये सेकेंड मोस्ट पॉपुलस स्टेट है हमारे देश का। नेक्स्ट, किस पंचवर्षीय योजना को कृषि से उद्योग में स्थानांतरित करने की वकालत की गई थी? तो किस पंचवर्षीय योजना में नियोजन को कृषि से उद्योग में स्थानांतरित करने की वकालत की गई थी? तो सेकेंड 5 ईयर प्लान में। फर्स्ट 5 ईयर प्लान हमारा एग्रीकल्चर पे बेस्ड था और सेकेंड 5 ईयर प्लान वो हमारा इंडस्ट्रीज की तरफ शिफ्ट हुआ था। नेक्स्ट है ग्रोथ विथ स्टेबिलिटी एंड प्रोग्रेसिव अचीवमेंट ऑफ सेल्फ रिलायंस वाज द ऑब्जेक्टिव ऑफ द डैश 5 ईयर प्लान। तो किस पंचवर्षीय योजना का उद्देश्य था स्थिरता के साथ विकास और आत्मनिर्भरता? ये था फोर्थ 5 ईयर प्लान। ओके, फोर्थ 5 ईयर प्लान का ऑब्जेक्टिव्स था ये। नेक्स्ट है रोलिंग योजना किन दो पंचवर्षीय योजनाओं के बीच लागू की गई थी? रोलिंग जो योजना थी किन दो पंचवर्षीय योजनाओं के बीच लागू की गई थी? तो फिफ्थ और सिक्स्थ 5 ईयर प्लान के बीच में ये लागू की गई थी। नेक्स्ट है गरीबी हटाने और आत्मनिर्भरता की प्राप्ति का उद्देश्य किस पंचवर्षीय योजना से जुड़ा था? ओके, गरीबी हटाने रिमूवल ऑफ पॉवर्टी ये रिलेटेड था फिफ्थ 5 ईयर प्लान का ऑब्जेक्टिव जिस वक्त इंदिरा गांधी देश की प्रधानमंत्री थी। पहली पंचवर्षीय योजना किस वर्ष में जारी की गई थी? पहली पंचवर्षीय योजना किस वर्ष में जारी की गई थी? 1951 में, 1991 में। नेक्स्ट है भारत की जनगणना 2011 के अनुसार भारत के किस राज्य में कुल जनसंख्या का हिंदू जनसंख्या प्रतिशत सबसे अधिक है? तो कुल जनसंख्या का हिंदू जनसंख्या प्रतिशत सबसे अधिक है हिमाचल प्रदेश का। नेक्स्ट है 2011 की जनगणना में भारत में बाल लिंगानुपात क्या है? ओके, चाइल्ड सेक्स रेशियो अकॉर्डिंग टू 2011 सेंसस। तो आप कहेंगे 919 फीमेल पर 1000 मेल, 919 फीमेल पर 1000 मेल। नेक्स्ट है पंचवर्षीय योजनाओं का लक्ष्य क्या नहीं है? व्हाट इज नॉट ए गोल ऑफ 5 ईयर प्लान? तो वो था हाई पॉपुलेशन ग्रोथ। भारत की किस जनगणना का नारा था हमारी जनगणना हमारा भविष्य? आवर सेंसस आवर फ्यूचर, ये किस सेंसस का स्लोगन था? तो 2011 सेंसस का। नेक्स्ट है किस पंचवर्षीय योजना की वास्तविक विकास दर लक्ष्य वृद्धि दर से अधिक थी? तो किस पंचवर्षीय योजना की वास्तविक विकास दर जो है वो लक्ष्य वृद्धि दर से अधिक थी? तो फर्स्ट 5 ईयर प्लान का। ओके, नेक्स्ट है 11वीं पंचवर्षीय योजना का मुख्य उद्देश्य क्या था? मेन एम ऑफ द 11th 5 ईयर प्लान वाज इंक्लूसिव ग्रोथ इन ऑल सेक्टर। ओके, सभी क्षेत्रों में समावेशी विकास। व्हाट डज नीति आयोग स्टैंड्स फॉर? नीति आयोग का फुल फॉर्म क्या होता है? तो नेशनल इंस्टीट्यूट फॉर ट्रांसफॉर्मिंग इंडिया। 2011 की जनगणना के अनुसार भारत में कृषि श्रमिकों का प्रतिशत कितना है? परसेंटेज शेयर ऑफ एग्रीकल्चरल वर्कर्स इन इंडिया एज पर सेंसस 2011। तो आप क्या कहेंगे? 54.6%। ओके, नेक्स्ट है प्रथम पंचवर्षीय योजना में किस आर्थिक मॉडल का अनुसरण किया गया था? तो फर्स्ट 5 ईयर प्लान का मॉडल क्या था? तो वो था हैरो डोमर मॉडल। नेक्स्ट है चौथी पंचवर्षीय योजना के दौरान भारत के प्रधानमंत्री कौन थे? कौन थे? तो वो इंदिरा गांधी थी। नेक्स्ट, भारत में प्रथम पंचवर्षीय योजना में सर्वोच्च प्राथमिकता पर क्या था? टॉप प्रायोरिटी क्या था फर्स्ट 5 ईयर प्लान का? तो एग्रीकल्चर, कृषि था। नेक्स्ट है भारत में जनगणना पहली बार वर्ष 1872 में डैश के तहत शुरू की गई थी। किसके तहत शुरू की गई थी? तो मेयो के तहत शुरू की गई थी। नेक्स्ट है द्वितीय पंचवर्षीय योजना की अवधि क्या थी? टाइम पीरियड क्या था सेकेंड 5 ईयर प्लान का? तो 1956 से 1961। और टारगेट ग्रोथ
कितना था 4.5% का, और हुआ एक्चुअली में कितना ग्रोथ 4.3% का। और ये जो सेकेंड 5 ईयर प्लान था ये किस मॉडल पे बेस्ड था, तो पीसी महालनोबिस मॉडल पे बेस्ड था। ओके, इसके मॉडल को प्रिपेयर किया था प्रोफेसर पीसी महालनोबिस नहीं। नेक्स्ट है 2011 की जनगणना के अनुसार भारत में किस राज्य की प्रजनन दर सबसे अधिक है, हाईएस्ट फर्टिलिटी रेट, वो था बिहार का। नेक्स्ट है इंडस्ट्रियल पॉलिसी रेजुलेशन ऑफ 1956 फॉर्म द बेसिस ऑफ द डैश 5 ईयर प्लान ऑफ इंडिया। तो 1956 की औद्योगिकी नीति संकल्प भारत की कैवी पंचवर्षीय योजना का आधार बना, तो सेकेंड 5 ईयर प्लान का। नेक्स्ट है योजना आयोग के प्रथम उपाध्यक्ष कौन थे, चेयरमैन कौन थे, फर्स्ट डेप्यूटी चेयरमैन, तो गुलजारी लाल नंदा थे। हु वाज द प्राइम मिनिस्टर ऑफ इंडिया ड्यूरिंग द सेवेंथ प्लान, सेवेंथ पंचवर्षीय योजना के दौरान प्रधानमंत्री कौन थे, तो राजीव गांधी। सातवीं पंचवर्षीय योजना किस समयावधि के लिए थी, टाइम पीरियड क्या था, तो 1985 से 1990 ये था टाइम पीरियड फिफ्थ सेवेंथ 5 ईयर प्लान का। नेक्स्ट है 2011 की जनगणना के अनुसार भारत की जनसंख्या कितनी थी, तो इंडिया का पॉपुलेशन था 1.21 बिलियन यानी 121 करोड़। नेक्स्ट है विच ऑफ द फॉलोइंग इज या आर द गोल्स ऑफ 5 ईयर प्लान। ओके, निम्नलिखित में से कौन सा पंचवर्षीय योजनाओं का लक्ष्य है, तो वो है ग्रोथ, मॉडर्नाइजेशन, इक्विटी एंड सेल्फ रिलायंस। नेक्स्ट है पांचवी पंचवर्षीय योजना का ड्राफ्ट किसके द्वारा लॉन्च किया गया था, ओके, तो डीपी धर के द्वारा लॉन्च किया गया था। नेक्स्ट है भारत की पहली पूर्ण जनगणना किस वर्ष में हुई थी, फर्स्ट कंप्लीट सेंसस, ये हुआ था 1881 में। योजना आयोग के प्रथम अध्यक्ष कौन थे, फर्स्ट चेयरमैन ऑफ प्लानिंग कमीशन, तो जवाहरलाल नेहरू। नेक्स्ट है भारत की जनगणना 2011 के अनुसार भारत की कुल जनसंख्या में सिख समुदाय का प्रतिशत कितना था, सिख समुदाय का प्रतिशत कितना था 1.7%। द कंसेप्ट ऑफ 5 ईयर प्लान वाज बोरोड फ्रॉम विच कंट्री, पंचवर्षीय योजना की अवधारणा हमने किस देश से ली है, तो यूएसएसआर से लिया है हमने। नेक्स्ट है 2011 की जनगणना के अनुसार 2001 से 2011 तक भारत की जनसंख्या में वार्षिक वृद्धि दर क्या है, तो वार्षिक वृद्धि दर पूछ रहा है कितना परसेंट था, तो 1.64%। नेक्स्ट है किस राज्य का जनसंख्या घनत्व 100 व्यक्ति प्रति वर्ग किलोमीटर से कम था, सिक्किम राज्य का। नेक्स्ट है पंचवर्षीय योजनाओं में योजना अवकाश डैश से होता है, प्लान हॉलीडे का टाइम पीरियड 1966 से 1969। नेक्स्ट है किस पंचवर्षीय योजना का उद्देश्य खाद्यान्न उत्पादन में तीव्र वृद्धि करना था, इंक्रीज टू रैपिड ग्रोथ इन फूड ग्रेन्स प्रोडक्शन, सेवेंथ 5 ईयर प्लान। नेक्स्ट है 2011 की जनगणना के अनुसार भारत का सबसे कम घनी आबादी वाला जिला दिबांग घाटी किस राज्य में स्थित है, वो है अरुणाचल प्रदेश में। तो चलिए इस तरीके से हम लोगों ने सेंसस और 5 ईयर प्लान के सारे इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस का रिवीजन कर लिया है। मिलते हैं आपसे नेक्स्ट टॉपिक में, तब तक के लिए ऑल द बेस्ट।